हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जानवरों पर आधारित हैं। ये प्रश्न अक्सर बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, ऊँटों के झुंड का एक चौथाई जंगल में देखा गया। झुंडों में ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ी पर देखा गया तथा शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। झुंड में ऊँटों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ऊँटों की संख्या का एक चौथाई जंगल में देखा गया। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कुल संख्या मानना पड़ेगी। माना झुंड में ऊँटों की कुल संख्या बराबर x। इसे हमने x मान लिया, कुल संख्या को हमने x मान लिया है। अब कह रहे हैं कि ऊँटों की झुंड का एक चौथाई जंगल में देखा गया। जंगल में देखा गया भाग, ऊँटों का कितना भाग जंगल में देखा गया? एक चौथाई, यानी जितने ऊँट थे उसका 1/4 जंगल में देखा गया। तो जंगल में कितना भाग देखा गया? 1/4 x। अब कह रहे हैं झुंडों में ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ी पर देखा गया। अब यहाँ लिखेंगे हम पहाड़ी पर देखा गया भाग। पहाड़ी पर देखा गया भाग, कितना भाग देखा गया? ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना। ऊँटों की संख्या x थी तो इसका वर्गमूल हो जाएगा √x। ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना, यानी ऊँटों की संख्या जितनी है उसके वर्गमूल का 2 गुना भाग कहाँ देखा गया? पहाड़ी पर। अब कह रहे हैं कि शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। नदी के किनारे देखे गए 15 ऊँट देखे गए नदी के किनारे। अब हमें झुंड में ऊँटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कुल संख्या हमारे पास थी x। इन सभी x ऊँट को 3 जगह डिवाइड कर दिया गया था, जंगल में, पहाड़ी पर और नदी के किनारे। तो इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों का योग इसके बराबर है। x बराबर है 1/4 x प्लस 2√x प्लस 15। अब यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 से हम पूरे को गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, x बचेगा। यहाँ पे 4 से करेंगे 4 दूनी 8 √x प्लस 4 से 15 को करेंगे तो 60। इन सभी नंबर्स को हम इधर ले आएंगे लेफ़्ट की तरफ। 4x माइनस x माइनस 8√x माइनस 60, तो यहाँ बचा 0। यानी सभी संख्याओं को लेफ़्ट साइड लाने पर इनके चिन्ह परिवर्तित हो गए। 4x में से 1x गया, 3x माइनस 8√x माइनस 60 बराबर 0। ये हमारी एक समीकरण बन गई है। हम इसके गुणनखंड करेंगे। अब ऐसी संख्या का गुणनखंड करने का नियम होता है, इस संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। 60 गुणा 3 करेंगे तो आ जाएगा 180। अब 180 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि 8 आ जाए। 180 18 के पहाड़े में 10 बार आता है, और यदि हम 18 में से 10 घटा दें तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 3x माइनस 8 की जगह हम लिख सकते हैं 18 माइनस 10 √x माइनस 60 बराबर 0। 3x माइनस √x से हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 √x माइनस माइनस प्लस 10 को √x से करेंगे 10 √x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे 3x और 18 √x में। x और √x में √x कॉमन आ जाता है, 3 और 18 में 3 कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 3। जैसे x को हम लिख सकते हैं √x इंटू √x लिख सकते हैं 2 बार, माइनस 18 √x प्लस 10 √x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में हम 3 √x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा √x बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। 10 और 6 में हम केवल 2 कॉमन ले सकते हैं, 60 है। 10 और 60 में हम यहाँ पे 10 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा √x माइनस 6 बराबर 0। √x माइनस 6 कॉमन आ रहा है दोनों में। अब यहाँ बचेगा 3 √x प्लस 10 बराबर 0। यदि √x माइनस 6 बराबर 0 तो √x बराबर आ गया 6, प्लस का 6 हो जाएगा। अब हमें √x का स्क्वायर करना है, वर्ग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x, और 6 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 36।
एक्स की वैल्यू आ गई 36। अगली वैल्यू हमें दी थी 3√x प्लस 10 बराबर 0, तो 3√x का मान आ जाएगा -10 और √x का मान आ जाएगा -10/√3। ये संख्या हो जाएगी अमान्य। अमान्य इसलिए हो जाएगी क्योंकि ऊँटों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो झुंड में ऊँट कितने थे? 36। झुंड में ऊँटों की कुल संख्या, ऊँटों की कुल संख्या, कुल कितने ऊँट थे झुंड में? 36। ये इसका आंसर हो गया करेक्ट। चलिए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हंस पर आधारित। हंसों के एक समूह में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस एक तालाब के किनारे खेल रहे थे। शेष 2 हंस तालाब के पानी में स्नान कर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जिस तरह का ऊँट वाला सवाल था उसी तरह का हंस वाला सवाल है। तो यहाँ भी हम हंसों की कुल संख्या x मान लेते हैं। माना हंसों की कुल संख्या बराबर x। हंसों की कुल संख्या को हमने x मान लिया है। तालाब के किनारे खेल रहे थे। हंसों की संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना। तालाब के किनारे खेल रहे, तालाब के किनारे खेल रहे थे। हंसों की संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना, यानी हंसों की संख्या का वर्गमूल लिखेंगे √x और इसके 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे थे। और शेष 2 हंस तालाब के पानी में स्नान कर रहे बराबर 2। ये शेष हंस थे जो स्नान कर रहे थे। अब हंसों की कुल संख्या थी x और बाकी के हंस 2 जगह डिवाइड हो गए थे। कुछ खेल रहे थे, कुछ स्नान कर रहे थे। खेल रहे थे 7/2 √x और स्नान कर रहे थे 2, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो हंसों की कुल संख्या आ जाएगी। यहाँ पे हम 2 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 2x बराबर 7√x प्लस 2 से यहाँ करेंगे तो 4। 2x माइनस 7√x माइनस 4 बराबर 0। 4 और 2 को गुणा करेंगे 8। 8 के ऐसे गुणनखंड की 7 आ जाए तो हम लिखेंगे 8 एकम 8। 2x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√x प्लस 1√x माइनस 4 बराबर 0। अब x को हम लिख सकते हैं √x इंटू √x माइनस 8√x प्लस √x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 2√x, तो यहाँ बचेगा √x माइनस 4। इन दोनों में एक कॉमन लेंगे √x माइनस 4 बराबर 0। √x माइनस 4 कॉमन, 2√x प्लस 1 बराबर 0। यदि √x माइनस 4 बराबर 0 तो √x की वैल्यू आ जाएगी 4। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। x की एक वैल्यू आ गई 16 तथा 2√x प्लस 1 बराबर 0, तो 2√x का मान आ जाएगा -1 और √x का मान आ जाएगा -1/2। √x की वैल्यू माइनस में है। हंस की संख्या कभी भी बटे में नहीं होगी, तो ये संख्या होगी अमान्य। अतः कुल हंस बराबर 16। हंस की कुल संख्या थी 16।